रतन टाटा को पूरा देश इस समय अंतिम विदाई दे रहा है। तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर इस समय अंतिम यात्रा पर, अंतिम दर्शनों के लिए सुबह से ही लोगों का तांता मुंबई के एनसीपीए लॉन्स में लगा रहा। क्रिकेट से लेकर राजनीति, राजनीति से लेकर फिल्म, हर क्षेत्र की बड़ी बड़ी शख्सियतें, उद्योग जगत की बड़ी बड़ी शख्सियतें सब यहां पर पहुंचे रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए। आम मुंबईकर भी बड़ी संख्या में निकलकर यहां पर आए और रतन टाटा के पूरे जीवन को इस समय अगर हम एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं तो यही कहा जा सकता है कि राष्ट्र हित उनके लिए सर्वोपरि रहा। आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई रतन टाटा को दी जा रही है। हर एक पार्टी से जुड़ा हुआ नेता, बड़े बड़े उद्योग से जुड़े हुए नाम सब सामने आए, एक सुर में अलविदा कहते हुए दिल की भरपूर भावनाओं के साथ रतन टाटा को याद किया, श्रद्धांजलि दी। मुस्तफा शेख हमारे साथ एनसीपीए लॉन्च से इस समय मौजूद हैं, लेकिन साहिल जोशी के पास हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। साहिल, इसमें किसी को कोई संशय नहीं हुआ होगा जब महाराष्ट्र की तरफ से भी यह कहा गया कि भारत रत्न कहा जाए, भारत रत्न का सम्मान दिया जाए रतन टाटा को, उनके कामों को याद करते हुए, उनके विचारों को याद करते हुए। आज हर एक व्यक्ति यह कह सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए, भारत के उद्योग की एक ग्लोबल पहचान कराने वाले उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा हम कह सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि इस देश में कई उद्योगपति हैं जो भारत में तो बड़े हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर जाने के बाद वो कंपटीशन में खरे नहीं उतर सकते। लेकिन टाटा ग्रुप, रतन टाटा ने उस तरीके से नहीं बनाया। और जो दो एक्विजिशंस की मैंने बात की, कोरस की हो या फिर जगुआर लैंड क्रूजर की जो एक्विजिशन उन्होंने की, इसके वजह से इन ट्रू सेंस, और सिर्फ वही नहीं तो टीसीएस भी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड आईटी कंपनी मानी जाती है। जो इससे पहले आईबीएम का दर्जा एक तरीके से हुआ करता था, उसी तरीके से टीसीएस पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उनके लोग वहां पर काम करते हैं। तो इन ट्रू सेंस भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने वाले उद्योग जगत में रतन टाटा एक बहुत बड़ा नाम है और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, ये मांग बहुत सालों से चल रही थी। मुझे याद है कि कुछ लोगों ने इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट में अपील भी कर दी थी कि रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाए, और आखिरकार रतन टाटा ने खुद रिक्वेस्ट की और कहा कि इस तरीके की मांग करना बहुत गलत है और ये नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद वो पिटीशन वापस ले ली गई थी और अभी दोबारा ये मांग उठी है। और ये सिर्फ भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट में ये मांग नहीं की गई है, तो एमएनएस के नेता मुखिया राज ठाकरे ने भी ये मांग की है। एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से भी इस तरीके की मांगे उठ सकती है, शिवसेना की तरफ से भी इस तरीके की मांग की गई है। तो एक तरीके से यूनिफॉर्म वॉइस में महाराष्ट्र की तरफ से ये मांग की गई है कि रतन टाटा को भारत रत्न प्रदान किया जाए, और ये सही भी होगा एक मायने में अगर इस तरीके की बात होती है तो। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इस शख्सियत को देखें तो जिसका मैंने जिक्र किया था कि एक ह्यूमन फेस आपको रतन टाटा में दिखाई देता है, कोई भी बढ़ावा नहीं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि एक दौर ऐसा आया था कि सिद्धार्थ अगर होंगे तो उसके बारे में कह सकते हैं कि एक दौर ऐसा आया था कि टाटा ग्रुप में खुद प्रमोटर होने के बाद भी उनका अपनी हिस्सेदारी है वो सबसे कम हो गई थी और किसी दूसरे उद्योगपति की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद टाटा ग्रुप का भरोसा हमेशा रतन टाटा या नवल टाटा हो या जेआरडी टाटा उनके ऊपर हमेशा रहा है। जब देश के या विदेश के पूरे दुनिया भर के सबसे अमीर उद्योगपतियों की चर्चा होती है, उसमें भारत के उद्योगपतियों के नाम भी कई बार आते हैं, लेकिन रतन टाटा की पर्सनल वेल्थ कभी उस लिस्ट में उनको ले नहीं जा पाई। लेकिन ये बात देखना बहुत जरूरी होगा कि उनकी अपनी पर्सनल वेल्थ में से 65% हिस्सा उन्होंने फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए या टाटा ट्रस्ट से जो काम चलता था, या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसे सीड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, या ऐसे उद्योगों में कि जो नए सिरे से लोग कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें मदद के तौर पर उनका इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई देगा।
कोई भी बड़े जाव नहीं। इतने सालों में कई बहुत ही कम लोगों को मुंबई में पता होगा कि रतन टाटा रहते कहाँ हैं। बाकी उद्योगपति कहाँ रहते हैं वो मुंबई का बच्चा बच्चा एक बार कह सकता है कि ये घर इनका है, ये घर उनका है, लेकिन रतन टाटा कहाँ रहते हैं ये बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि उस तरीके का जो एक अमेरिका प्रदर्शन है उनके तरफ से कभी किया नहीं गया। कई लोग कुलाबा में या नरीमन पॉइंट साउथ दक्षिण मुंबई में रहने वाले जो उनको देखते थे वो कहते हैं कि सुबह उनके वो एक डॉग लवर थे, उनके दो कुत्ते उनके साथ में थे और सुबह कई बार शनिवार को उन कुत्तों को लेकर अलीबाग में उनका एक फार्म हाउस था, वहां पर जाकर वो रहते थे। ये उनका तरीका था वक्त बिताने का, एक तरीके से शांत तरीके से वक्त बिताने का उनका एक तरीका था। आज भी एक गोवा नाम का स्ट्रीट डॉग खास ले आया गया टैक्सी से, वो उन्हें मिला था गोवा में और अंतिम दर्शन के लिए उसे ले आया गया था। और बॉम्बे हाउस जो टाटा का हेडक्वार्टर है मुंबई में, टाटा कंपनियां बॉम्बे हाउस से चलती है, बेलाट पियर में वो हेड ऑफिस है, वहां पर वो हमेशा दिखाई देगा, गोवा उसका नाम था। तो एक सादगी भरी जिंदगी, सादी जिंदगी, बड़े आदमी होने के बावजूद भी किसी भी तरीके से वो उनके इस पे दिखाई नहीं दी। इसके लिए अक्रॉस द अगर हम लोग देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नैनो का उदाहरण कई बार दिया जाता है कि जब आज ममता बनर्जी का ट्वीट मैंने देखा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सिंगूर से उनका टाटा का प्लांट हट जाना चाहिए, इसके लिए तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया था और उस आंदोलन में जो अग्रणी थे शुवेंदु अधिकारी, वो आज की तारीख में बीजेपी में है। जो पार्टी ने वो आंदोलन किया था वो सत्ताधारी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने टाटा के बारे में ट्वीट किया था। और जब वहां से नैनो फैक्ट्री निकली तब दो राज्य, वो फैक्ट्री हमारे राज्य में होनी चाहिए, उसके लिए झगड़ पड़े थे। एक खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमारे यहां कर आप प्लांट डालिए, और विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी तुरंत कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया और कहा कि नहीं, टाटा का और महाराष्ट्र का पुराना संबंध है, नैनो फैक्ट्री महाराष्ट्र में होनी चाहिए। तो ये ग्रुप हमारे पास काम करे, हमारे राज्य में काम करे, ये मानने वाला एक बड़ा पॉलिटिकल वर्ग इस देश पे था। एक इंटरेस्टिंग बात श्वेता मैं कहना चाहूंगा, अब उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। एनसीपीए से वर्ली के ई मोजेस रोड पे जो शमशान भूमि है वहां पर उन पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे और रास्ते में कई सारे लोग हमें दिखाई देंगे जो उन्हें अपनी अंतिम वंदना देने के लिए वहां पर उपस्थित दिखाई देंगे आपको। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर कहना बहुत जरूरी है रतन टाटा के बारे में कि उसके बावजूद भी नैनो फैक्ट्री महाराष्ट्र में खुल नहीं पाई थी, वो गुजरात में खोली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र से उनका कनेक्शन किसी भी तरीके से कम नहीं हुआ था और यहां पर भी उनका अक्रॉस द स्पेक्ट्रम वो कनेक्शन हमेशा दिखाई दिया था। तो रतन टाटा लोगों के कह सकते हैं कि उद्योगपति थे और एक बार उन्हें पूछा गया था कि जी श्वेता, मैं कहना चाह रहा था कि नहीं, सिद्धार्थ कुछ जोड़ना चाह रहे थे इस बात। साहिल, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जहां से अंतिम यात्रा शुरू हुई है एनसीपीए, वो भी टाटा की योगदान, और आप जो अभी हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं कि एक बहुत लंबी सुरंग टनल से निकल रहे हैं। साहिल, आप इस पे और बता सकते हैं, क्योंकि कोस्टल रोड ये भी हम जो नया एक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, और इसमें एक बड़े महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि ट्रैफिक को रोका गया है। साहिल शायद इस पे एकदम कंफर्म बोल सकते हैं, ट्रैफिक को रोका गया है और जो ये काफिला है जिसमें अगुवाई कुछ गाड़ियां कर रही हैं, ये पूरा देखिए हमारा कवरेज जो दिख रहा है उसमें अच्छी खासी लंबी ये शव यात्रा और नए इस इंफ्रास्ट्रक्चर से साहिल जो आ रही है बात। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें, यहां पे अगर आप देखिए टाटा का नाम, इतना बड़ा नाम क्यों है? आप कैंसर हॉस्पिटल की कहीं बात कर लीजिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा, यानी टाटा का हर चीज से जुड़ाव। और जो हम सुबह से बात कर रहे हैं कि आप बड़े से बड़े आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स में उनका रोल। एक साहिल ने जो बात की नैनो को लेके, देखिए हमारे देश में आज भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गढ़ है।
चाइना के बाहर अगर इस क्षेत्र में हम दुनिया में देखें तो शायद ही कोई कंट्री है जिसके पास इतनी बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। दो इसमें बड़े महत्वपूर्ण चीज हुए, एक मारुति स्मॉल मैन्स पीपुल्स कार, अफोर्डेबल कार, सस्ती कार की जो बात हुई, बट वो जब आई वो शायद उस समय पे याद होगा हमारे दर्शकों को कि इतनी सस्ती नहीं थी। बट जिस समय नैनो लाई गई, क्योंकि कई लोग इस पे बहुत कहते हैं कि जी नैनो फेलियर थी, आप प्राइस को देखिए, प्रयास क्या था? प्रयास मुनाफा कमाना नहीं था, प्रयास ये था कि जेन्युइनली लोगों की मदद हो पाए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको वो गाड़ी मिले। और शायद ये जो फूलों से ढकी हुई गाड़ी है, मुझे ये शायद पहचान नहीं पा रहे हैं कि इस काफिले में भी टाटा मोटर्स की ही कुछ गाड़ियां जरूर होंगी श्वेता। ये बात भी हमें नोट करनी चाहिए। साहिल, आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूं श्वेता जी के हवाले। जी जी जी। जहां तक रतन टाटा जी और उनके अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस रिलेशनशिप्स रही हैं, जिसके कारण आप देखिए नैनो का प्रोजेक्ट एकदम गुजरात चला गया, उस पे आपका क्या कहना है कि सादे व्यक्ति थे, फ्लैशी नहीं थे, उनके अपने कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं थे? हम जानते हैं कि उद्योग जगत में कई लोगों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं पॉलिटिक्स में, बट रतन टाटा के बारे में क्या अलग था इस विषय? कोई स्टेटमेंट्स नहीं, कोई मतलब पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं, कहीं किसी मंच से कोई राजनेता दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहा है आपका नाम लेकर। और यही कारण रहा साहिल कि मतलब सुबह से हम शरद पवार हो अपने परिवार के साथ, या फिर एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, पीयूष गोयल, लगातार अखिलेश यादव, सब वहां पर मौजूद रहे, सब अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साहिल, सिद्धार्थ, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही और मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि आप अगर 1995 के बाद टाटा ग्रुप की जो ग्रोथ आप देखें तो मैक्सिमम उनकी ग्रोथ उस सेक्टर में बहुत ज्यादा हुई है कि जो सरकार से रिलेटेड नहीं है, जिसके लिए सरकार से उन्हें किसी लाइसेंस की या बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसे सेक्टर्स में, मतलब मुंबई में कहावत थी कि नमक से लेकर आईटी तक सब चीज टाटा बनाते हैं करके, क्योंकि हर चीज में टाटा का होना बहुत जरूरी है। बल्कि साहिल, उसमें आपकी बात में एक बात जोड़ूंगा कि जहां उन्होंने सरकार से जुड़े हुए सेक्टर टेलीकॉम में प्रवेश किया तो 2G में काफी हद तक झुलस भी गए, उनको काफी नुकसान भी सहना पड़ा। और उन्होंने भारत सरकार की, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में जब डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश के लिए बहुत बड़ा एक प्रयास हो रहा था, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड को खरीदने वाली कंपनी भी बीएसएनएल को, टाटा ही थी। बीएसएनएल को खरीदने वाली कंपनी टाटा थी। जी 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 जी, बीएसएनएल को खरीदने वाली कंपनी भी टाटा थी। और उसको लेकर कई सवाल भी उठे थे कि कैसे बीएसएनएल के साथ में बीएसएनएल से जुड़ी हुई जमीनें भी टाटा ग्रुप के हाथ में चढ़ जाएगी, इस तरीके से बात की जा रही थी। बड़ा इंटरेस्टिंग दौर था आज की तारीख में, जब देश के एयरपोर्ट से लेकर हर चीज विनिवेश हो रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज खरीद रही है, सस्ते में उसे लिया जा रहा है। उससे उस वक्त टाटा ने बीएसएनएल की सही कीमत चुका कर, कि जो बीएसएनएल ठीक से चल नहीं रहा था, तब उन्होंने खरीदा था। जमीन की बात की साहिल, आपने जिस जमीन की बात की बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो जमीन देश भर में फैली हुई है। दिल्ली में जहां इंडिया टुडे समूह के स्टूडियोज हैं, यहां से अगर हम कुछ किलोमीटर बाद वो जमीन देख पाए, 750 करीब एक एकड़, बहुत महंगी, बहुत कीमती जमीन, जहां पुराने जमाने के बड़े बड़े रेडियो स्टेशंस लगते थे कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। उस सारी जमीन को सरकार ने एक अलग कंपनी में डाला, और कुछ लोगों का यह मानना था कि ये तो विदेश संचार का नुकसान हुआ, बट टाटा ने उस बात को भी स्वीकारा। और जब एयर इंडिया टाटा ने खरीदा, उस टाइम सरकार ने सारा डेट अपने पास रखा, केवल रनिंग कंपनी टाटाज को दी। तो हर प्रकार की स्थिति में टाटाज ने अकोमोडेट किया है सरकार को, जब जब ऐसी आवश्यकता पड़ी है। हालांकि सिद्धार्थ, इस चीज को हम आगे इस हिसाब से भी बढ़ाना चाहेंगे कि रतन टाटा का न रहना, अब इसका सीधा अगर हम एक प्रभाव समझना चाहें समूह पर, किस हिसाब से हम उसका आकलन करें? यह आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और इसमें थोड़ा इतिहास में बार बार जाना पड़ेगा, क्योंकि जब रतन टाटा जी ने एक्टिव रोल 2012 के बाद जब कम किया, और वो ट्रस्ट के तो अभी भी एक्टिव चेयरमैन ट्रस्ट थे, बट एमिरिटस में चले गए बाकी कंपनीज में,
उस समय पे आपको याद होगा कि साइरस मिस्त्री जी को कमान दी गई। अब साइरस मिस्त्री जी का जो परिवार है उनकी भी हिस्सेदारी है, बहुत पुराने संबंध है, उनका भी एक शोक संदेश आया है। उस समय पे उन्होंने ये चाहा कि, और मुझे नहीं लगता कि वो पारसी होने के कारण या कोई ऐसा कोई डिसीजन था, वो एक बिजनेस डिसीजन था, परंतु जब उनको लगा, रतन टाटा को लगा कि ये बिजनेस, टाटा ग्रुप, इसका इतिहास, इसका काम करने की शैली और कुछ चीजों पे जो वो कॉल लेते हैं, उनको लगा ये सही नहीं हो रहा है। जैसे हायर एंड फायर कई बारी हो जाता है, रतन टाटा जी का इस चीज में विश्वास नहीं था, तो जो डिफरेंसेस हुई और साइरस मिस्त्री जी फिर उस ग्रुप से बाहर निकले, उसके बाद रतन टाटा जी को ग्रुप में फिर से कुछ समय के लिए एक्टिव रोल प्ले करना पड़ा। बट जो सक्सेशन है, ट्रस्ट अलग है, मैं टाटा सन्स और ऑपरेटिंग कंपनीज की बात कर रहा हूं, उसका बिल्कुल क्लियर कट है। एन चंद्रशेखर, जिन्होंने टीसीएस को बनाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, कहा जाता है कि फकीर चंद कोहली जी जो टीसीएस के फाउंडर थे, उनके एक काफी ये अच्छे एम्प्लॉय बने। सिद्धार्थ, ये भी साथ में जिमी टाटा की भी तस्वीर हम देख रहे हैं, बहुत वृद्ध और हालांकि व्हील चेयर में आए, व्हील चेयर में आए हैं, पैदल चलकर आगे जाते हुए, और जो परिवार है, और आप देखिए ये भी एक खासियत इस परिवार की कि आपको बहुत, हमने जीवन लगा दिया कवरेज करने में, पहचानने में कई बार संकोच करना पड़ता है कि हैं, क्योंकि पब्लिक अपने आप को नहीं, पर्दे के पीछे रहते थे और कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स और उसकी मैनेजमेंट आगे रहती थी। जो वो बात हम कर रहे थे, आपने जो प्रश्न पूछा था, फ्यूचर क्या है, व्हाट आफ्टर रतन टाटा जी, तो बड़ा क्लियर है कि एक चीज का हम सब इंतजार कर रहे हैं कि जो वाइस चेयरमैन टाटा ट्रस्ट के हैं वो भी हैं, तो कंटिन्यूटी होगी। चेयरमैन जो बनेंगे, कौन बनेंगे, अब इसमें नाम की अटकलें लगाना अच्छा नहीं रहेगा। जहां तक टाटा सन्स है, वहां एन चंद्रशेखर ने, हर कंपनी में गवर्नेंस है, सीईओ है, बोर्ड है, शेयर होल्डर्स हैं, हर प्रकार से काम चल रहा है। अब हर कंपनी एकदम टॉप क्लास AAA काम कर रही है, हर किसी का मुनाफा लाखों करोड़ में, ऐसा नहीं है। टीसीएस रिमेन्स द क्राउन ज्वेल, बट वो एक बिजनेस में, हर बिजनेस, हर एक परिवार में हर बेटा एक प्रकार का हो, हर बच्चा, हर बेटी एक प्रकार की हो, ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से ग्रुप की बिजनेस है, बट इस पे कोई सवालिया निशान नहीं। और श्वेता, हमने लगातार आज पूरे सुबह से मार्केट रिएक्शन देखी स्टॉक्स को लेके, इक्का दुक्का कुछ छोड़ के, कहीं पे मार्केट में नर्वसनेस कि अब क्या होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है गवर्नेंस है जी, और सबको पता है मार्केट की कंपनी शेयर सीईओ की बात पे बहुत विश्वास करते हैं। मार्केट जानता है कि टाटा ग्रुप में गवर्नेंस, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट और जो सारा प्रक्रिया होती है काम करने की, ये भारतीय उद्योग में से वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट स्ट्रक्चर्स, और इनके एचआर पे तो किताबें लिखी गई हैं। टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी एक जो कल्चर रहा है काम करने का, इसलिए उस मार्केट के द्वारा, आप मेरी बात छोड़ दीजिए, मार्केट ने कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या नर्वसनेस आज नहीं दिखाया। ये तस्वीरें जो उस काफिले की रही, जो जिसमें पार्थिव शरीर रतन टाटा जी का लेकर निकला था, जो फूलों से ढकी हुई गाड़ी आप देख रहे हैं, उसी के भीतर तिरंगे में लिपटा उनका शरीर है। एक जो प्रश्न हमने पूछा था, हमारे एक दर्शक ने उसका उत्तर दिया है कि शव वाहन टाटा जेनॉन योद्धा पिकअप ट्रक है,